गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास आपका होने जा रहा है वो बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स टिश्यू की चर्चा करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की चर्चा करेंगे। और जैसा कि प्रीवियस क्लास आपको जो हुआ था उसमें हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर चुके हैं और ख़त्म हो चुका है। आज का भी क्लास बहुत ही वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। इसको सफ़र कोई बच्चे भी हमारे क्लास को सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास रेगुलर है रूप से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आज का भी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट के जटिल अस्थायी ऊतक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई पढ़ाने से पहले बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वह आपका क्या है? वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसका कोशिका कैसा था भाई? तो समरूप था। सभी रूपों से क्या था? सेम था, समरूप था। तो यह जो सेल था वो हम लोग किस में देखे थे? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग देखा था। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं भाई? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर क्या है? उससे भिन्न है, वो पहले वाले से क्या है? भिन्न है। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते किसको? कैसे कहोगे कि ये परमानेंट टिश्यू है? तो यहाँ वैसे ऊतक जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कहने का मतलब इसको कहते हैं जटिल। इसको क्या कहेंगे? जटिल अस्थाई ऊतक। ठीक है। वहां क्या था भाई? तो वहां था एक ही तरह का कोशिका मिलता, एक ही तरह का कोशिका था। कैसा था? तो समरूप था। कैसा था? समरूप था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर विभिन्न दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाएं इसमें मिला हुआ रहता है, एक प्रकार का कोशिका नहीं है। तो ऐसे कोशिकाओं का समूह को हम लोग कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में अंतर हो गया। वहां एक ही तरह का कोशिका था, लेकिन यहाँ इस ऊतक में दो या दो से अधिक तरह के कोशिकाएं का मिलकर ये बना होता है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये ऊतक जो है तो इसको हम लोग कहेंगे जटिल ऊतक। ठीक है। अब भाई यह ऊतक एक इकाई के रूप में काम करता है। ये जो ऊतक है पौधे में एक इकाई के रूप में यह क्या करता है? कार्य करता है। यह ऊतक जल हो गया, खनिज लवण हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, ये सभी जमीन से क्या करता है? वो जमीन से लेकर के पत्ती तक पहुंचाने का काम करेगा। समझ में आ गया? तो ये ऊतक में और उस ऊतक में क्या है अंतर, आपको समझ में आ गया। अब भाई ये जटिल ऊतक जो है यह दो प्रकार के होते हैं। यह क्या होता है भाई? दो प्रकार के होगा। एक को कहेंगे हम लोग जाइलम। क्या कहेंगे भाई? जाइलम। एक को क्या कहेंगे? जाइलम, जिसको हिंदी में दारू बोला जाता है। हिंदी में दारू, वो दारू नहीं जो पीता है, इसको वो दारू नहीं, ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दारू। और इसका ऐसे बायोलॉजिकल नेम क्या है? जाइलम। दूसरा होता है फ्लोएम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम, है ना?
यह होता है फ्लोएम। तो ये जो है इसका हिंदी क्या होता है, बास्ट। इसका हिंदी क्या होता है, बास्ट। तो आप जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के हैं। यहां पर क्या है, हाँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हुआ, दो प्रकार के हुआ। एक को हो गया जाइलम, दूसरा हो गया, ये हिस्ट्री नहीं है, ये साइंस है। इसको क्या करना है, नोट भी करते जाना है। ये नहीं कि कहानी सुन लिया और चले गए। तो आप, हम जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसको क्या करना है, कॉपी पर भी नोट करना है, ताकि आपको समझ में आएगा घर में जाओगे तो यहां पर ये जटिल उत्तक कितने प्रकार का हो गया भाई, तो ये दो प्रकार का हो गया। ठीक है, ये दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। ये कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलाकर एक बंडल का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं संवहन बंडल। उसको क्या कहते हैं, संवहन बंडल, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वास्कुलर बंडल। जिसको क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। ठीक है, ये क्या है, वास्कुलर बंडल। द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज वास्कुलर बंडल। दोनों मिलकर के क्या होता है, एक बंडल का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वास्कुलर बंडल। इसलिए इन दोनों को हम लोग वास्कुलर बंडल के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, मिल करके एक बंडल बनाता है, इसीलिए उस बंडल को नाम रखा गया है वास्कुलर बंडल। ठीक है, ये जो होता है बड़े बड़े वृक्षों को स्थलीय वातावरण के अनुकूल बनाता है। जैसे बड़ा बड़ा वृक्ष जो है, जहां ये बड़ा बड़ा वृक्ष है, तो वहां के वातावरण को अनुकूल बनाता है। ये क्या है, वास्कुलर बंडल क्या बनाता है, जैसे जो कोई है रेगिस्तान में पौधा, कोई ठंडा प्रदेश में है, क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहां का ठंडा प्रदेश है। यहाँ रेगिस्तान में क्या है, तो गर्म प्रदेश है। तो वहां के वातावरण के अनुकूल क्या बनाता है, पौधे को बनाता है कि भाई यहां सरवाइव कर सकेगा। कौन बनाता है, तो वास्कुलर बंडल बनाता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के वास्कुलर बंडल बनाता है, और पौधे को सरवाइव करने के लिए मौसम को अनुकूल पौधे को सरवाइव करने में ये क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ गया। अब भाई ये जाइलम, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जाइलम। ये क्लास आपका क्या होगा, जाइलम का क्लास होगा। उसके बाद एक क्लास और आपका लगेगा फ्लोएम, तो हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होगा। उसके बाद एनिमल टिश्यू शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जरा पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। क्या पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में। तो नोट करिए, जाइलम। ठीक है, अब देखो भाई, ये जाइलम क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ये टिश्यू है। तो जाइलम उत्तक पौधे के कहां पाया जाएगा, तो रूट, शूट एवं लीफ में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, तो ये जाइलम कहां पाया जाएगा, पौधे के जड़ में, पौधे के तने में और पौधे के पत्ती में ये पाया जाता है। इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों भाई कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये चालन उत्तक का काम करता है। इसलिए चालन उत्तक का काम करता है कि जमीन से क्या करता है, रॉ मटेरियल्स, जल, पानी, ये सबको खींच करके ऊपर पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, एक तरह का चालन करता है। क्या करता है, चालन करता है। चालन करने के कारण इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग। इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी इसका नाम कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स नीचे से जमीन से खींचने का काम खींच करके कहां तक पहुंचाता है, तो पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब देखो भाई, यह उत्तक 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना है। यह उत्तक जो है ना, ये उत्तक कैसे बना हुआ है, तो 4 विभिन्न प्रकार के तत्व से बना हुआ है। तो चारों क्या लिख लो, चारों को क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, पहला है ट्राइकिड्स। पहला क्या है,
ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स का हिंदी होता है, ट्रैकिड्स का हिंदी होता है वाहिनाएं, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। ठीक है, ट्रैकिड्स पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, VESSELS, वेसल्स, इसका हिंदी होता है वाहिकाएं, वाहिकाएं। और तीसरा है जाइलम, जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स, फाइबर्स। और आपका ये चौथा जो है वह क्या है भाई, तो जाइलम पेरेन्काइमा। क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। अब देखो भाई, हम ये तो समझ गया कि कॉम्प्लेक्स कर्मा, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वह क्या है, ग्रुप ऑफ जाइलम, ये ग्रुप ऑफ क्या कहेंगे, जाइलम और फ्लोएम का ये क्या है, सम्मिलित रूप को कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग जाइलम अलग पढ़ेंगे, फ्लोएम अलग पढ़ेंगे। तो फ्लोएम जो है, सॉरी, ये जाइलम जो है इसमें 4 प्रकार के ये तत्व से बना है। तो पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, और तीसरा है जाइलम फाइबर, और चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको देख लेंगे तो हमारा जाइलम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे किसका भाई, तो ट्रैकिड्स का बात करेंगे। क्या करेंगे, ट्रैकिड्स, है ना। ये ट्रैकिड्स क्या है, तो ट्रैकिड्स जो है इन कोशिका, इसकी जो कोशिका जो होती है वह लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा होता है। और क्या होता है, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहने के कारण ये मृत रहता है। कैसा रहता है, ये मृत रहता है। और क्या रहता है, तो दोनों सिरों पर नुकीला रहता है। कैसा रहेगा, तो दोनों सिर पर ये इस प्रकार का क्या रहेगा, ये नुकीला रहता है। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता दिया था, ये नुकीला रहता है और इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ऊपर में भी नुकीला है, नीचे में भी नुकीला है, और ये क्या है, मृत है। क्या है, मृत है। क्यों मृत है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रह पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, ये मृत है। अब जिस कोशिका में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वही कोशिका क्या होता है, जिंदा रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म से पाया नहीं जाएगा, तो ये क्या है, जिंदा नहीं है। और क्या है, इसकी जो है यह कैसा है, तो यह नुकीला है। दोनों सिरा क्या है, नुकीला है। साथ साथ कोशिका भित्ति मोटी होती है। देखो, ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है, कोशिका भित्ति। तो इसका सेल वाल जो होता है वो मोटा होता है। और कैसा होता है, तो नुकीला होता है। यह उत्तक पौधे की प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों में पाया जाता है। देखो, आपको मैं बताया था कि पौधे का प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है, बताया था ना, प्राइमरी का मतलब जो फुनगी, पौधे का फुनगी जो होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी। और लाइट्रल क्या कहते हैं, जो ब्रांच निकलता है उसको हम लोग कहते थे लाइट्रल। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो पौधे के फुनगी में भी पाया जाएगा और लैटरल साइड में भी ये पाया जाता है। अब भाई ये करता क्या है, चूंकि ये मृत रहता है, ये क्या रहता है, मृत रहता है, तो पौधे को ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ये कार्य क्या करता है भाई, तो कार्य क्या करता है, तो यांत्रिक सहायता करता है। क्या करता है, यांत्रिक, क्या करता है, यांत्रिक सहायता करता है। ये आंतरिक सहायता करता है, पौधे को मुड़ने उड़ने नहीं देता। ऐसे अगर मुड़ेगा तो टूट जाएगा, तो मुड़ने नहीं देता है। आंतरिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। समझ में आ गया, फिगर आपको ये समझ में आ गया। अब उसके बाद चर्चा करेंगे वेसल्स का। उसके बाद क्या करेंगे, काम भी समझ में आपको आ गया, इसका क्या काम है पौधे में। तो ये यांत्रिक सहायता करता है, पौधे को मुड़ने नहीं देता है, सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये मृत है, मरा हुआ है। क्या है, मरा हुआ। क्यों मरा हुआ है, तो प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, इसीलिए ये मरा हुआ है। अब दूसरा बात हम चर्चा करेंगे किसका, वेसल्स का। इनकी कोशिका जो होता है ना, इसकी कोशिका भी मरा हुआ रहता है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है और ये भी लंबा रहता है। ये क्या होता है,
ये भी आपका लंबा रहता है। इस प्रकार का ये भी क्या रहता है, लंबा रहता है। ये हम 4-5 को बनाएंगे, इसको भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये कैसा होता है इसको मैं बना रहा हूं। ये ट्रैकेट्स खत्म हो गया, इसीलिए ये आपका 1 2 3 4 एक और बनाएंगे, क्योंकि इसकी जितनी भी कोशिकाएं होगी सभी लंबी होंगी और सभी नुकीला होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जाइलम, तो जाइलम का ये आप गुण है, समझ लेना कि इसमें इसकी जो कोशिका होगा सभी लंबा होगा। तो ये जो होता है, ये आपका वेसल्स जो होता है, इनकी कोशिकाएं भी क्या होगा, मृत होगा, और ये भी लंबा होगा, नुकीला दोनों साइड में होगा। कभी कभी स्थूलित भित्तियां भी इसमें पाई जाती है। तो कभी कभी आपको इसमें देखोगे, ये भी कभी कदार क्या रहता है, मोटा रहता है इसका दीवाल भी कभी किसी में मोटा मिलेगा, लेकिन पतला देखने को यहाँ पर क्या है, फिगर आपको पतला लग रहा है, लेकिन कभी कदार आपको मोटा भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये जो होता है, यह कोई में कैसा होता है, तो बलायाकार होता है। कैसा होता है, तो बलायाकार मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से बलय के आकार का मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, बलय के आकार का मिलेगा। ये चूंकि कैसे होता है, स्थूलित होने के कारण होता है। स्थूलित भित्ति जो इसका सेल वाल जो होता है ना, वो क्या होता है, विभिन्न तरह से आपका मोटी होकर, कैसा होता है, मोटी होकर के ये क्या होता है, बलयाकार का आकार का होता है। बलय जो आप कड़ा पहनते हो ना, कड़ा गोल गोल, तो ये देखते हो गोल गोल है कि नहीं है, ये क्या है, गोल गोल। तो ये कैसे हो जाता है, तो उसका भित्ति जो मोटा होता है ना, तो मोटा होने के कारण इसका सेल जो है ये क्या होता है, बलयाकार हो जाता है। तो क्या होता है, ये बलयाकार है, क्या है, बलयाकार। मतलब जो महिलाएं वो चूड़ी उड़ी पहनती है तो कैसा है, गोलगाल है, बलयाकार है। हम लोग पुरुष लोग क्या करता है, वो काला पहनता है, तो भी क्या है, बलय के आकार का, गोल गोल है। तो ये देखो, ये क्या है, बलयाकार हो जाता है। कैसे होता है, तो इसलिए होता है कि ये कोशिका भित्ति जो होता है ना, मोटा होने के कारण, तो ये क्या हो जाता है, बलयाकार होता है। तो इसको क्या करोगे, इसको कहेंगे बलयाकार, हिंदी में कहेंगे बलयाकार, और अंग्रेजी में कहेंगे एनुलर। इसको क्या कहोगे, एनुलर। एनुलर का मतलब होता है बलयाकार। और कुछ होता है सर्पिलाकार। देखो कुछ आपको देखने के मिलेगा, इस टाइप का आपको मिलेगा। तो ये क्या है, सांप के तरह है, क्या है, सांप के तरह, इसलिए इसको कहते हैं सर्पिलाकार। इसको क्या कहोगे, सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार जो होता है स्पाइरल शेपेड होता है, क्या है, स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार। तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद क्या है, कुछ आपको मिलेगा सीढ़ीनुमा। कैसे बनता है भाई, तो देखो सीढ़ी इस प्रकार का रहता है कि नहीं रहता है, इस प्रकार का रहेगा। इस पर पैर रखोगे, फिर ऊपर रखोगे, इस पर ऐसे करके जाओगे, ठीक है। इस प्रकार का आपको यह है, क्या है, एक तरह का सीढ़ी है। ये क्या है, एक तरह का सीढ़ी है ना, सीढ़ीनुमा। माने हमको अगर ऊपर जाना रहेगा तो इस पर रखेंगे, पैर इस पर रखेंगे, ऐसे करके ऊपर चल जाएंगे। तो ये कुछ पौधे में आपको क्या मिलेगा, सीढ़ीनुमा मिलेगा। इसका कोशिका कैसा रहेगा, सीढ़ीनुमा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग स्क्लेरिफॉर्म। इसको क्या कहते हैं, सीढ़ीनुमा। ये क्या है, सीढ़ीनुमा। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, तो भाई स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है। ये सीढ़ीनुमा देखने को मिलेगा। और कुछ गर्ती रूप में रहेगा, गर्ती रूप में कैसा होता है भाई, तो आपको इस प्रकार का मिलेगा। कैसा, इस प्रकार का मिलेगा। इसको क्या कहेंगे, गर्ती। इसको क्या कहेंगे, गर्ती मतलब पीटेड। क्या कहोगे इसको, पीटेड, हाँ, पीटेड। तो कुछ जो है कोशिका कैसा रहता है, पीटेड रहता है। और कुछ आपको मिलेगा, कुछ कैसा मिलेगा, तो रेटिकुलेट, जालिकावत रहेगा। जैसे देखो ये क्या रहेगा, जाली के तरह रहेगा। यहाँ क्या है, जाली, इस टाइप से मिलेगा आपको। ये क्या है, जालिकावत। इसको क्या कहते हैं, जालिकावत। इसको कहते हैं जालिकावत, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेटिकुलेट। क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। तो
ये सभी 4 प्रकार के कोशिकाओं को देखने को मिलेगा। किसमें भाई? तो आपको जाइलम में। ठीक है, अब ये 4 प्रकार का देख लीजिए। तो इसके बाद अब ये आपका वेसल्स कैसा मिलेगा? वेसल्स वाला, वेसल्स में क्या रहता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये मैं बता दिया, फुनगी में रहता है। और कहाँ रहता है? ये कहाँ रहता है? फुनगी में ज्यादातर, और इसकी भी कोशिकाएं मृत रहती है। क्या रहता है? मृत रहती है। कैसा रहता है? तो लंबा रहता है, सभी का लंबा आपको मिलेगा। फर्क दोनों में यही है कि इसका जो कोशिका भित्ति मोटा होने के कारण विभिन्न प्रकार का शेप में परिणत हो जाता है। कोई आपको वलयाकार मिल जाएगा, कोई स्पाइरल शेपेड मिल जाएगा, कोई स्केलेरी फॉर्म में मिल जाएगा, कोई पीटेड में मिल जाएगा, कोई आपको रेटिकुलेट में मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद हम आपका तीसरा आपका हम क्या है? तो जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है भाई? तो जाइलम फाइबर जो है, यह जो है ये भी लंबा कोनिकल होता है। ये कैसा होता है? यहां पर अब आपका, चलिए अब आ जाएगा 3 नंबर क्या है आपका? जाइलम फाइबर। तो ये कोनिकल शेपेड, इसकी कोशिकाएं क्या रहती है? ये भी लंबा ही होता है। ये भी क्या होता है? तो लंबा ही होता है। जैसे देखो, उसको कैसे बनाएंगे? तो इस टाइप से रहेगा। ये कैसा रहेगा? इस टाइप का अगर रहेगा, ये कैसा रहेगा? तो इसको क्या कहोगे? कोनिकल है। क्या है? कोनिकल है। ये इसकी कोशिका लंबा ही रहता है, कोशिका लंबा रहेगा, लेकिन ये शंकु रूप रहेगा। कैसा रहेगा? शंकु रूप रहेगा। और स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका ही रहेगा। क्योंकि ये क्या रहता है? ये भी इसका भित्ति जो है ना स्थूलित रहता है, मोटा रहता है, भित्ति भी मोटा रहता है और कोनिकल रहता है। कैसा रहता है? कोनिकल रहता है। ये भी लंबा ही है। क्या है? लंबा ही है। और प्रायः ये जो पाया जाता है, जो वुडी डाइकोटाइलेडन का जो पौधा है, डाइकोटाइलेडन का मतलब 2 बीज पत्री वाला पौधा। 2 बीज पत्री वाला पौधा, जैसे आप आम ले लो, आम का गुठली जब निकालोगे तो उसको जब तोड़ोगे तो उसका कोयल जो है ना 2 भाग में बढ़ जाएगा। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो डाइकोटाइलेडन्स वाला पौधा आप बताइए आप लोग, जिसका बीज को आप तोड़ोगे तो 2 भाग में बढ़ जाना चाहिए। हाँ, चना का दाल भी है तो डाइकोटाइलेडन है। मसूर का दाल है, डाइकोटाइलेडन है। मटर का है तो डाइकोटाइलेडन है। और बड़ा वृक्ष में डाइकोटाइलेडन वाला, जिसको 2 गो निकल जाता है उसका बीज को, लीची को आप, लीची कहाँ है? लीची को तोड़िए 2 दाल में बनता है। आम तो बता नहीं दिया। और हाँ, बादाम, वो भी ठीक है। हाँ, बादाम। और पिस्ता बादाम भी है। पिस्ता बादाम को आप 2 दाल में बच जाता है। तो मेरा काजू भी है। नहीं, तो भाई मेरे कहने का हाँ बोलिए। छुहारा में एक ही रहता है, भले थोड़ा सा दरार रहता है, लेकिन वो 2 दाल में बराबर नहीं बढ़ता है। जो 2 दाल हो जाए, नहीं, संतरा का बीज डाइकोटाइलेडन्स पौधा, उस पौधा को कहते हैं जिसका बीज 2 भागों में बढ़ जाए, उसको कहते हैं। तो ये, हाँ, तो उसको कहते हैं हो जी कटहल का बीज भी 2 भाग में बढ़ जाता है। वो भी अगर आप देखोगे तो हाँ, कटहल का बीज आ जाएगा। तो भाई देखिए, कहने का मतलब है, ये जो जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर की कोशिकाएं कैसा रहता है? तो ये कोनिकल रहता है, लंबा रहता है, मृत रहता है। क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म इसमें रहता नहीं है, तो ये प्रायः उन पौधों में पाया जाता है जिसका बीज जो है, हाँ, 2 बीज पत्री का हो, जिसका डाइकोटाइलेडन्स पौधे वाले में ये पाया जाता है। ठीक है। और कैसा है भाई? तो ये कोनिकल है। ये कार्य क्या करता है? तो कार्य ये करता है, पौधे को भी ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पौधे को मुड़ने नहीं देता है, बिल्कुल खड़ा रखता है। ठीक है, हवा भी चले तो खड़ा रहे। ठीक है, तो ये आपको यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट करता है।
और लास्ट आपका क्या है, तो जाइलम पेरेन्काइमा। तो भाई जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, इनकी कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस होता है। पेरेन्काइमा आप सिंपल में पढ़ाया था पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या है, वो जिंदा है। क्या है, वो जिंदा कोशिकाओं का बना होता है। वो कैसा रहता है भाई, तो इस टाइप का हमने बताया होगा, देखो इस टाइप का बताया था, इस टाइप को याद कीजिएगा। और इसमें क्या रहता है, इस टाइप का मैंने उसको बताया था, देखिएगा ये क्या रहता है, इस टाइप का बताए थे। इस ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ न्यूक्लियस है। और इसमें क्या बताए थे, इसमें बताए थे इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो भाई इस टाइप का आप देखोगे, इस टाइप का यहाँ पर क्या है, यहाँ ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस रहता है, वैक्यूल्स भी रहता है, और क्या रहता है, तो भाई यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, स्पेसेस पाया जाता है। और क्या है, ये इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाए जाने के कारण ये जीवित रहता है। क्या रहता है, ये जीवित रहता है। या इसीलिए जीवित पाया, क्यों जीवित है, तो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, इसीलिए जीवित रहता है। अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, चूंकि पेरेन्काइमा जो हम लोग पढ़े थे, पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ाया था ना, तो उसकी कोशिकाएं क्या था, जीवित था। क्यों भाई, तो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। उसकी कोशिकाओं के बीच में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जा रहा है। और तो भाई उसी का ये जो है, ये जाइलम पेरेन्काइमा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, क्योंकि पेरेन्काइमा क्या है, जिंदा है ना। तो जिंदा है, तो ये जिंदा रहने के कारण क्या है, ये खास करके ये पौधे के जड़ एरिया में और फुनगी एरिया में भी पाया जाता है। तो भाई काम ही क्या करता है, इसका मुख्य काम है, चूंकि जड़ जमीन के नीचे रहता है, जमीन के नीचे में क्या है, पानी है, खनिज लवण है, और क्या है, मिनरल्स है, और क्या है, विटामिन है। तो वो सभी को क्या करता है, वो पकड़ता है। क्या करता है, पकड़ता है। अब पकड़ के क्या, वो जिंदा है, पकड़ता है, पकड़ करके वो क्या करता है, फ्लोएम को देगा। फ्लोएम अभी पढ़ाया नहीं, फ्लोएम आप बात इसके बाद क्लास होगा। तो पकड़ता है, उसके बाद वो फ्लोएम को देगा, फ्लोएम फिर वो आगे ले जाता है, और कहाँ तक पहुंचा देता है, वो पत्ती तक पहुंचा देगा। और वहां जाकर के पत्ती जब पहुंच जाएगा, तो सूर्य का रोशनी मिल जाता है उसको, सूर्य की रोशनी मिल जाएगा, वातावरण से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और फिर खाना वाना बनाना शुरू कर देता है। पत्ती का काम है खाना वाना बनाना शुरू करेगा। जब खाना बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये भोजन को संग्रहित करेगा, जमा करेगा। और क्या करेगा, उसमें जो ज्यादा पानी अगर हो जाएगा, पानी क्या रहता है, ज्यादा पहुंचा देता है। हम लोग घर में काम करते हैं, पानी क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं, नहीं, पानी ज्यादा कर रख लेते हैं। तो पौधा भी क्या करता है, पौधे आवश्यकता से ज्यादा पानी पहुंचा दिया कि भाई घटे उठेगा तो ले लेगा वजह, नहीं, हम लोग भी घर में क्या करते हैं कि भाई चलो जरा ज्यादा पानी रख लो, घटे उठेगा तो फिर लाना पड़ेगा, नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2-3 बर्तन में जमा कर लेते हैं कि भाई जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार पौधे भी क्या करता है, जरूरत से ज्यादा पानी पहुंचा दिया कि भाई खाना वाना बनाने में दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, खाना बनाने में दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए। और तो खाना बन गया तो स्टोर कर लिया। कौन ने स्टोर किया, तो यही जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद जो पानी बच गया, तो कहता है भाई पानी तो बच गया तो इसको मिसयूज होगा, तो इस क्या करता है, पौधे के लैटरल भाग में पहुंचा देता है, मतलब पौधे के किनारा वाला भाग में पहुंचा देगा। जैसे पत्ती के किनारा में, पेड़ पौधे के क्या होता है, लैटरल साइड में पहुंचा देगा। और जब सूरज की रोशनी पड़ेगा ना, तो वो गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, वाष्प निकलेगा, वाष्प में परिणत हो जाएगा, वो बादल के रूप में हमको मिलता है। क्या मिलता है, बादल के रूप में मिलता है। और फिर बाद में क्या होता है, बादल पानी जो खींचा ज्यादा, वो पानी क्या हो गया, वो क्या हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, ज्यादा पानी जो खिंचाया तो पौधे के पत्ती के किनारे में पहुंचा दिया, और तना में भी पानी पहुंचा दिया किनारे में, ताकि सूर्य का रोशनी उस पर पड़े तो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा, वो क्या होगा, वाष्प बन के आकाश में चला जाएगा। आकाश में जब चल जाएगा
तो वही क्या होगा, फिर वर्षा के रूप में हमको मिलता है। इसीलिए पेड़ कहता है, वन अगर कटते चल जा रहा है, वन कटने के कारण क्या हो रहा है, हम लोगों को वर्षा समय पर नहीं मिलता है। तो इसलिए जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। और जल को कैसे हम बचा सकते हैं, तो पेड़ पौधे लगा करके हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग क्या है, जाइलम, ये हम लोग ये आपका जाइलम टिश्यू के विषय में हम लोग पूरी अध्ययन कर चुके हैं। अगला क्लास जो हमारा होगा वो फ्लोएम होगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। साथ साथ जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय तथा दूसरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।